हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रवीण जांगिड़। जैसा कि बच्चों आपको पता है, हम इससे जस्ट पिछले वाले वीडियो में मैनेजरियल रोल के बारे में बातें कर चुके हैं बेटा। तो बेटा जैसा कि आपको पता है कि हमने उस वीडियो में रोल की मीनिंग, मैनेजरियल रोल की मीनिंग देखी थी। इसी के साथ में मैनेजमेंट फंक्शन और मैनेजमेंट रोल के बीच में जो थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंस था उसके बारे में डिस्कस किया था। इसी के साथ में बेटा हमने जो मैनेजरियल रोल थे उनके जो टाइप्स थे उनके बारे में भी डिस्कस किया था। मैनेजरियल रोल के 3 टाइप होते हैं: इंटरपर्सनल रोल, इंफॉर्मेशनल रोल और डिसीजनल रोल्स। तो बेटा जो इंटरपर्सनल रोल है उसके बारे में हमने इससे पिछले वाले वीडियो में डिस्कस कर लिया था। आज के इस वीडियो में बेटा इंफॉर्मेशनल और डिसीजनल, ये जो 2 तरह के रोल होते हैं ना एक मैनेजर के, उनके बारे में डिस्कस करेंगे बेटा। तो सबसे पहले बेटा बात कर लेते हैं इंफॉर्मेशनल जो रोल है वो क्या होता है बेटा एक मैनेजर का। द रोल इन विच ए मैनेजर कलेक्ट्स, disseminates various business related information and data is called informational role। इसका मतलब ये है बेटा कि एक मैनेजर अपने ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग तरह की जो इंफॉर्मेशंस होती हैं जो कि बिजनेस के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, उन इंफॉर्मेशन को वो कलेक्ट करता है और कलेक्ट करने के बाद में डिससेमिनेट करता है। डिससेमिनेट का मतलब क्या होता है बेटा, जो कलेक्टेड इंफॉर्मेशन है वो इनसाइडर और आउटसाइडर दोनों पार्टीज में उन इंफॉर्मेशन को वो डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो इस तरह का रोल या जो इस तरह के जो काम होते हैं वो मैनेजर के इंफॉर्मेशनल रोल में आते हैं बेटा। अब बेटा जो इंफॉर्मेशनल रोल जब एक मैनेजर प्ले करता है तो उसके अंडर में वो 3 तरह के काम करता है। तो बेटा अब हम उन 3 कामों के बारे में देखेंगे, या यूं कह लेते हैं कि इंफॉर्मेशनल जो रोल है उसके 3 टाइप्स होते हैं, जिसमें बेटा फर्स्ट टाइप है द मॉनिटर रोल। तो बेटा ये मॉनिटर रोल क्या होता है? व्हेन ए मैनेजर प्लेज रोल ऑफ सर्चिंग एंड कलेक्टिंग वेरियस इंफॉर्मेशन अबाउट चेंजेस, अपॉर्चुनिटीज एंड ट्रेड्स इज कॉल्ड द मॉनिटर रोल। तो बेटा एक मैनेजर मॉनिटर रोल जब अपना प्ले कर रहा होता है तो इस रोल के अंडर में उसे बिजनेस से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है कि भाई अब बिजनेस में क्या चेंजेस करने होंगे, बिजनेस के सामने अब कौन सी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, बिजनेस के लिए कौन सी चीजें खतरे वाली हैं, तो ये सारी जो डेंजरस चीजें हैं, पॉजिटिव और जो नेगेटिव जो चीजें हैं, उनसे रिलेटेड बेटा वो जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसके बारे में वो सर्च करता है और उन इंफॉर्मेशन को वो कलेक्ट करता है बेटा। जब एक मैनेजर मॉनिटर रोल प्ले करता है तो बेटा उसे एक काम करना होता है और वो काम होता है बेटा सर्चिंग एंड कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम कॉम्पिटिटर्स, कंज्यूमर्स एंड न्यूज मीडिया। तो बेटा अपने बिजनेस के लिए जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है, जो डेटा होते हैं, उनके बारे में वो सर्च करता है और ऐसे डेटा को वो अपने जो कॉम्पिटिटर्स हैं या फिर कंज्यूमर्स हैं या फिर न्यूज मीडिया जो है उनके थ्रू वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है बेटा। अब यदि बेटा हम इंफॉर्मेशनल रोल में आने वाला जो सेकंड रोल है ना, द डिससेमिनेटर रोल, उसके बारे में बात करें तो बेटा व्हेन ए मैनेजर प्लेज ए रोल ऑफ प्रोवाइडिंग कलेक्टेड इंफॉर्मेशन टू द सबऑर्डिनेट्स देन इट इज कॉल्ड द डिससेमिनेटर रोल। बेटा एक मैनेजर को जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी थी उसके लिए वो मॉनिटर रोल प्ले करता है। अब जो भी कलेक्टेड इंफॉर्मेशन है वो अपने जो सबऑर्डिनेट्स हैं, बिजनेस में ही काम करने वाले जो लोग हैं, एम्प्लॉयज हैं, उनके बीच में वो इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करवाता है। मतलब उन्हें वो इंफॉर्मेशन बताता है कि हमारे बिजनेस के लिए कौन सी चीजें पॉजिटिव हैं, कौन सी नेगेटिव हैं। तो ये जितनी भी इनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशंस हैं वो अपने सबऑर्डिनेट्स को बता देता है बेटा। तो इसी रोल को हम क्या बोलते हैं? डिससेमिनेटर रोल। अब बेटा हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि एक जो मैनेजर होता है वो डिससेमिनेटर रोल में आने वाले जितने भी काम होते हैं वो किसके थ्रू करता है? तो बेटा अगर उसे अपनी कलेक्टेड इंफॉर्मेशन अपने डिपार्टमेंट्स, अपने सबऑर्डिनेट्स, अपने एम्प्लॉयज में डिस्ट्रीब्यूट करनी होगी तो उसे इसके लिए सर्कुलर लेटर, बेटा ऐसा लेटर होता है जो सभी डिपार्टमेंट में एक साथ भेजा जाए, उसे हम बोलते हैं सर्कुलर लेटर। और या फिर हो सकता है वो मीटिंग ऑर्गेनाइज कर ले अपने कलेक्टेड इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, या फिर हो सकता है कि इंटरनेट के माध्यम से ईमेल का यूज करके और जो भी कलेक्टेड इंफॉर्मेशन है या डेटा है या जो भी थ्रेड्स है कंपनी के बारे में या जो भी पॉजिटिव या नेगेटिव चीजें हैं वो अपने सबऑर्डिनेट्स को बांट देता है बेटा। इसी तरह से बेटा इंफॉर्मेशनल रोल में जो एक मैनेजर थर्ड अपना रोल प्ले करता है उसको बोलते हैं बेटा स्पोक्स पर्सन रोल। बेटा जब भी एक मैनेजर अपने बिजनेस से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है, उनकी प्लानिंग होती है, पॉलिसीज या फाइनेंशियल रिजल्ट्स होते हैं जो अपने बिजनेस के, वो जब आउटसाइड पार्टीज को बताता है तो इसी रोल को हम क्या बोलते हैं बेटा? स्पोक्स पर्सन रोल। यदि हम इसकी मीनिंग भी देखें तो वो कुछ इस तरह से है बेटा,
When a manager plays a role of telling organizational planning, policies and financial results to the external parties, then it is called the spokesperson role. तो मैंने आपको जैसा कि पहले बताया था बेटा कि यदि वो बिजनेस के प्लान के बारे में, बिजनेस की जो रूल्स एंड रेगुलेशन है या जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स है, उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा बिजनेस का, तो ये सारी चीजें यदि वो बिजनेस के बाहरी लोगों को बताता है तो इसे ही हम क्या बोलते हैं बेटा, स्पोक्स पर्सन रोल। अब बेटा एक मैनेजर को ये भी ध्यान रखना होगा कि आउटसाइडर पार्टीज को बिजनेस के प्लान के बारे में कैसे बताया जाए। तो बेटा इसके लिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह या एडवर्टीजमेंट या पब्लिसिटी की हेल्प लेता है बेटा। अगर बेटा अब बात करें अपन डिसीजनल रोल की, तो बेटा ये जो थर्ड रोल है, मेन जो थर्ड रोल है ना एक मैनेजर का, वो है डिसीजनल रोल। तो बेटा व्हेन ए मैनेजर टेक्स वेरियस टाइप्स ऑफ डिसीजंस आफ्टर परफॉर्मिंग इंटरपर्सनल एंड इंफॉर्मेशनल रोल, देन इट इज कॉल्ड डिसीजनल रोल। तो बेटा जैसे उसने इंटरपर्सनल और इंफॉर्मेशनल बेस्ड जो रोल अपने प्ले किए थे, उस रोल के बाद में वो कुछ डिसीजंस लेता है बेटा। तो इस तरह के जब वो डिसीजन लेना शुरू कर देता है, या जो डिसीजन मेकिंग जो रोल होते हैं, उन्हें हम एक मैनेजर का डिसीजनल रोल कहते हैं बेटा। एक मैनेजर डिसीजनल रोल लेते समय उसको अपने 4 रोल प्ले करने पड़ते हैं बेटा। तो उन चारों रोल्स के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे बेटा। तो बेटा एक मैनेजर के डिसीजनल रोल में आने वाला जो फर्स्ट रोल होता है वो होता है बेटा एंटरप्रेन्योरियल रोल। When a manager plays the role of identifying various opportunities, threats, weakness and strength for his new business, then it is called entrepreneurial role of manager. तो बेटा एक मैनेजर अपने एंटरप्रेन्योरियल रोल में अपना जब भी वो नया बिजनेस शुरू करता है, तो उस नए बिजनेस को शुरू करने में जो भी थ्रेट्स या खतरे आते हैं सामने, या जो उस नए बिजनेस की जो स्ट्रेंथ है या वीकनेस है, तो उन सभी चीजों को वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है। और जब वो इस तरह का काम करता है तो इसी काम को हम क्या बोलते हैं, एंटरप्रेन्योरियल रोल। इसी तरह से यदि हम सेकंड डिसीजनल रोल की बात करें, तो बेटा वो सेकंड है द डिस्टर्बेंस हैंडलर रोल। तो बेटा जैसा कि नाम से ही पता है कि व्हेन ए मैनेजर प्लेज रोल ऑफ टेकिंग करेक्टिव एक्शंस टू रिजॉल्व इंपॉर्टेंट बट अनएक्सपेक्टेड, जिसे हम कह सकते हैं नॉन रूटीन टाइप जो प्रॉब्लम्स होती हैं या जो डिस्टर्बेंस होते हैं, तो हम उसको बोलते हैं बेटा डिस्टर्बेंस हैंडलर रोल। तो बेटा इसका मतलब ये हुआ कि जब भी एक बिजनेसमैन अपना बिजनेस चला रहा होता है, तो कई बार ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाती है कि अनएक्सपेक्टेड या अनवांटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्रिएट हो जाती हैं। तो इस तरह की जो डिस्टर्बेंस है, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं बिजनेस को चलाने के दौरान, जिनको कि हम अनएक्सपेक्टेड बोलते हैं, और उनको रिजोल्व करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बिजनेस को स्मूथली चलाने के लिए। तो बेटा इस तरह की डिस्टर्बेंस को करेक्ट करने का जब रोल प्ले करता है, तो उसे हम बोलते हैं एक मैनेजर का डिस्टर्बेंस हैंडलर रोल। अब बेटा ये भी देख लो कि अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती हैं। मतलब हम डेली प्रॉब्लम्स की बात नहीं कर रहे, अचानक जो प्रॉब्लम्स आती हैं, फिर उनका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए जो अपना रोल प्ले करता है, तो उसके दौरान वो प्रॉब्लम भी हमें डिस्कस करना बहुत जरूरी हो जाती है कि भाई कौन कौन सी प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं। तो जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे चार्ट बनाकर बता रखा है, स्ट्राइक्स वगैरह होना, कई बार जो लेबर्स हैं या जो एम्प्लॉयज हैं स्ट्राइक पर उतर आते हैं ताकि वो अपनी डिमांड मैनेजमेंट के सामने रख सकें। ऐसे सेकंड है बेटा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जो कॉन्ट्रैक्ट लेकर हमने काम शुरू किया था, कई बार क्या होता है बेटा, वो कॉन्ट्रैक्ट टूट जाता है सामने वाले की कमी की वजह से। इसी तरह से शॉर्ट सप्लाई ऑफ पावर, कई बार क्या होता है बिजली गुल हो जाती है, बिजली ही चली जाती है, तो फिर प्रोडक्शन प्रोसेस आगे कैसे बढ़ेगा बेटा। ऐसे म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट्स, कई बार आपसी मतभेद भी होते रहते हैं। तो इस तरह की जो अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स होती है, उनका रिजोल्व भी उसको करना होता है बेटा इसमें। अब बेटा बात करते हैं डिसीजनल रोल में आने वाला जो थर्ड रोल होता है एक मैनेजर का, और वो होता है बेटा द रिसोर्स एलोकेशन रोल। When a manager plays the role of setting priorities of different resources for different departments. बिजनेस में क्या होते हैं बेटा, जो रिसोर्सेज होते हैं वो बहुत कम होते हैं, तो उन रिसोर्सेज को उन्हीं डिपार्टमेंट्स में बांटना जहां पर उनकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है या ज़रूरत उनको ज़्यादा है। तो डिपार्टमेंट, अलग अलग तरह के डिपार्टमेंट होते हैं, तो एक मैनेजर को ये डिसाइड करना पड़ता है कि जो ये रिसोर्सेज हैं किस डिपार्टमेंट को इनकी ज़्यादा ज़रूरत है, तो वो उन रिसोर्सेज को उन्हीं डिपार्टमेंट्स को सप्लाई कर देता है बेटा। और इस तरह के रोल को हम क्या बोलते हैं, रिसोर्स एलोकेशन रोल ऑफ मैनेजर।
तो बेटा अब हमें ये जानकारी लेना बहुत जरूरी बन जाता है कि रिसोर्स को एलोकेट करते समय एक मैनेजर कौन से काम करता है। तो फर्स्ट है बेटा टू प्रेडिक्ट फ्यूचर नीड ऑफ रिसोर्सेज। सबसे पहले वो ये डिसाइड करता है कि भाई इन रिसोर्सेज की भविष्य में क्या मांग रहेगी, क्या कस्टमर्स इन रिसोर्सेज की डिमांड ज्यादा करेंगे। यदि इन रिसोर्सेज की डिमांड ज्यादा करेंगे तो उन रिसोर्सेज को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी बेटा। सेकंड है टू प्रिपेयर बजट्स फॉर रिसोर्सेज, और फिर ये डिसाइड किया जाता है कि जिस रिसोर्सेज की डिमांड ज्यादा है तो उसके लिए ज्यादा बजट बनाया जाता है, और जिस रिसोर्सेज की डिमांड कम है उसके लिए बजट भी कम बनाया जाता है बेटा। अब बेटा लास्ट जो डिसीजनल रोल है ना एक मैनेजर का, उसको हम बोलते हैं द नेगोशिएशन रोल। तो बेटा नेगोशिएशन रोल में एक मैनेजर अपने ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट पहुंचाने के लिए बिजनेस के इनसाइडर्स और आउटसाइडर्स से अलग अलग तरह की किसी भी चीज को लेकर वो बार्गेनिंग करता है और डील्स फिक्स करता है। और जब भी वो बार्गेनिंग या डील करेगा इनसाइडर और आउटसाइडर पार्टी से, तो बेटा ये उसको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि हमेशा जो बेनिफिट है वो ऑर्गेनाइजेशन के पक्ष में ही जाए। तो बेटा अब हम अगर बात करें कि इनसाइडर पार्टीज कौन सी होती हैं, तो बेटा इनसाइडर पार्टीज होती हैं एम्प्लॉयज और लेबर्स। बेटा आपने देखा होगा ना, जब भी एक नए एम्प्लॉय को रिक्रूट करना हो या उसको अपॉइंट करना हो तो उसके लिए बेटा एक मैनेजर उस एम्प्लॉय से सैलरी वगैरह के बारे में बात करता है, और वो कोशिश यही करता है कि सैलरी जितनी कम से कम दी जाए उतना ही अपने ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट पहुंचता है। इसी तरह से यदि हम आउटसाइडर पार्टीज की बात करें तो बेटा वो हैं सप्लायर्स वगैरह हैं, कस्टमर्स हैं। तो जब भी सप्लायर से वो रॉ मटेरियल परचेज करता है तो इसमें भी उसकी कोशिश यही रहती है कि वो उस मटेरियल के या रॉ मटेरियल के कम से कम प्राइस को पे करे ताकि एक बिजनेस को फायदा पहुंचे। तो इस तरह से बेटा हमने एक मैनेजरियल रोल में आने वाले जो सभी 3 तरह के रोल थे वो हमने अच्छी तरह से पढ़ लिए हैं। बेटा मैं चाहता हूं एक बार इन तीनों रोल्स को थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो देखो बेटा हमने मैनेजरियल रोल पर 2 वीडियो बनाए हैं, एक इससे पहले वाला और एक ये वाला वीडियो बेटा। पहले वाले वीडियो में मैंने इंटरपर्सनल रोल की बात की थी, जबकि इस वीडियो में मैंने बाकी जो 2 रोल हैं इंफॉर्मेशनल और डिसीजनल रोल, इन दोनों के बारे में बात की है। बेटा आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये जो तीनों रोल है ना, इंटरपर्सनल, इंफॉर्मेशनल और डिसीजन रोल, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। मतलब एक रोल पूरा होगा तभी दूसरा रोल कहीं जाकर पूरा होता है बेटा। वो कैसे पॉसिबल है देखो मैं बताता हूँ। इंटरपर्सनल रोल में क्या करता है बेटा, वो अपने जो इनसाइडर्स हैं और जो आउटसाइडर्स हैं उनके साथ में फ्रेंडली एटीट्यूड अपनाता है, फ्रेंडली तरीके से बातें करता है। और इंफॉर्मेशनल रोल तभी अचीव होगा क्योंकि यदि आपने इंटरपर्सनल रोल में लोगों के साथ में फ्रेंडली बातें की हैं तो आप बड़े प्यार से उनसे हर तरह की इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। इसी तरह से इंफॉर्मेशन हमारे पास में आ गई तो उन इंफॉर्मेशंस को वो अलग अलग डिपार्टमेंट पे बांटता है और इंफॉर्मेशन के बेसिस पर ही हम सही ढंग से डिसीजन ले पाते हैं। यदि हमारे पास में राइट इंफॉर्मेशन है तो उस करेक्ट या राइट इंफॉर्मेशन के बेसिस पर हम जो भी डिसीजन लेंगे ना, वो डिसीजन भी बेटा अपने राइट होंगे। तो उम्मीद करता हूं बेटा आपको ये वीडियो बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा, लेकिन फिर भी आपको मैनेजरियल रोल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपके दिमाग में आती है तो आप तुरंत मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं बेटा। और हाँ बेटा, यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है और कंटिन्यू आप इस तरह के वीडियोस आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर लाना पसंद करेंगे तो बेटा आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।